प्रेगनेंसी में थकावट, चक्कर आना और सांस का फूलना नॉर्मल नहीं होता। क्या आप अनीमिया यानी कि खून की कमी का शिकार तो नहीं? आई एम डॉक्टर सारा आसिफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर। अनीमिया इन प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली इन पाकिस्तान। अनीमिया तब होता है जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल एक हद से नीचे गिर जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर बेबी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए माँ को एक्स्ट्रा खून बढ़ाने की जरूरत होती है, जिसके लिए आयरन दरकार होता है। अगर माँ के अंदर आयरन की कमी हो या हीमोग्लोबिन का लेवल पहले ही कम हो तो इससे माँ और बच्चे दोनों पे खतरनाक असरात होते हैं। अनीमिया की जो कॉमन अलामात हैं उसके अंदर ये है शदीद थकावट और कमजोरी का महसूस होना, सांस का चढ़ना यानी कि मामूली काम करने पे अगर सांस फूलना शुरू हो जाए, आंखों, जिल्द की रंगत या नाखूनों का रंग पीला पड़ जाना या दिल की धड़कन तेज तेज महसूस होना। अनीमिया के डायग्नोज करने के लिए बर वक्त ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अनीमिया को डायग्नोज ना किया जाए तो इससे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जैसा कि अनीमिक मदर्स के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनका बर्थ वेट भी कम होता है और वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा माँ के अंदर उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनीमिया की अगर जो माएँ जिनको स्वेयर अनीमिया हो उनके अंदर खून के जमने की भी कम होती है और एन मुमकिन है कि डिलीवरी के दौरान उनको ज़्यादा खून पड़ने का अंदेशा बढ़ जाता है। अनीमिया के डायग्नोसिस के लिए एक हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं बुकिंग पे, और 28 हफ्ते के ऊपर भी ब्लड टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। ब्लड टेस्ट के ऊपर हमें पता चलता है कि कौन सी टाइप का अनीमिया है और इसकी क्या सिवियरिटी है। अगर हम इसको अर्ली डायग्नोज करेंगे तो उसकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। अनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो डाइट आती है। आपको ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि आयरन रिच फूड इस्तेमाल करने चाहिए, जैसा कि चिकन, मटन, कीमा, अंडे, दालें या लीन प्रोटीन्स। इसके अलावा जो लीफी ग्रीन्स हैं यानी कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, पालक, मेथी, ये भी आयरन रिच फूड होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंटेशन एडवाइस करेंगे, जिसके अंदर आयरन सप्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा विटामिन सी एंड फॉलिक एसिड भी दिया जाता है। अगर आपके अंदर एचपी का लेवल ज़्यादा कम है तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको इंजेक्टेबल आयरन इन्फ्यूजन या इन स्वेयर केसेस ब्लड भी एडवाइस किया जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स करें, ताकि अगर आपको अनीमिया है तो वो डायग्नोज किया जा सके और रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग और ग्रोथ स्कैन के ज़रिए बच्चे की ग्रोथ को भी इंश्योर किया जा सके। थैंक यू।